ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसे दोबारा लिखता हूं। √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। आप मेरे साथ स्टेप बोलते हुए चलेंगे, मैं भी आपको बार बार वापस रीजन बताते हुए चलूंगा। कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बताओ क्या होगा। 3 रूट प्लस 2 रूट, इसके बाद तो ये आपका क्या आ गया, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को कहां डालेंगे, मेमोरी। क्या अपन ने डिनोमिनेटर मेमोरी में स्टोर करा, यहां तक क्लियर था। फिर अपन ने क्या करा था, न्यूमरेटर 3 रूट माइनस 2 रूट डिवाइड। अब मुझे किससे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कहां स्टोर है, तो उसको रिकॉल कैसे करते हैं, एमआरसी। रीजन क्लियर था। अब एमआरसी एक और बार क्यों दबाया, क्योंकि अपन को मेमोरी को दोबारा यूज करना है। अब मुझे इस ब्रैकेट की पावर क्या थी, 2। उसके लिए क्या करेंगे, इसे डाल दिया मेमोरी में। मेरा क्या पहला टर्म निकल के मेमोरी में जा चुका है। अब दूसरा टर्म को जब मैंने ध्यान से देखा तो क्या पहला टर्म और दूसरा टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल के लिए क्या सिखाया था, फिर मेमोरी में डाल दिया और रिजल्ट के लिए एमआरसी। आंसर वुड बी 98। कितनों ने मेरे बिना सही करा था पहले ही, परफेक्ट, मतलब बहुत सारे लोगों ने सही करा। 97 पॉइंट कुछ कुछ आएगा तो वो ही आता है लगभग 98। क्लियर। अब भी किसी को डाउट या कंफ्यूजन है तो बता दो, किसी को भी नहीं। ठीक है, लिखो इसे। मतलब मोस्ट प्रोबेबली आज अपनी कैल्सिट्रिक्स क्या हो जाएंगी, एंड। फिर कल से अपना फर्स्ट चैप्टर चालू हो जाएगा। ठीक है, ये हटा दूं बेटा, किसी का लिखना बाकी है क्या, हो गया। सेकंड बेंच हो गया, ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वैसे तो ये आपने छोटी क्लास में देखा है, देखते हैं कितनों को याद है। फाइंड सिंपल, इजी है अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो। क्वाड्रेटिक पढ़ी है सबने, कोई भी नहीं कह सकता कि हमने कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी नहीं हो। है तो उसी का क्वेश्चन। याद आ गया तो बेटर, नहीं तो मैं याद तो दिलाऊंगा कि पहले कैसे पढ़ा और अब अपन इसको ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। मैं आपको यूं भी दो मेथड बताने वाला हूं, एक पुरानी जो आपने कभी ना कभी बेसिक में देखी होगी, और एक अभी जो अपन ट्रिक से करेंगे जल्दी से। तो दोनों चीजें सिखाऊंगा। बेसिक अपने नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है, इसलिए हर बार बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना उस चीज की। वो इंप्रूव होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि यार हमको समझ में भी आ रहा है, सिर्फ हम रट नहीं रहे ट्रिक से। करूं क्या, कोई ऐसा है मैथ्स वाला जिसको याद हो और या कर पाया। कौन कौन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं वैसे इसमें से। बेटा तुम लोग क्या करते हो, नॉन मैथ्स वालों को बड़ी खुशी देते हो, हमारे 2 साल बच गए। थोड़ी तो ईमानदारी दिखाओ। चलो इधर देखो, बेसिक से पहले जो तुमने पढ़ा होगा, कभी भी कोई इनफाइनाइट सीरीज है तो उसको क्या मान लेते हैं, एक्स। कभी भी कोई इनफाइनाइट सीरीज हो तो बेसिक मेथड में क्या कहते थे कि उसे क्या मान लो, एक्स मान लो। ठीक है। अब बेटा जो मैं नेक्स्ट स्टेप है पहले लिखूंगा, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा कि क्या रीजन है। 6 प्लस एक्स, ये जो मैंने x दोबारा लिखा,
किस किस को खुद से समझ में आ गया कि यार लिख सकते हैं? 1 2 3। रीजन बता सकती है बेटा? तो बिना रीजन के समझना तो मतलब वो हुआ कि रटना हो गया। अपन को हमेशा जो भी चीज हाँ कर रहे हैं मतलब उसका क्या मालूम होना चाहिए? रीजन के बिना। मैं भी तो रीजन बताऊंगा। हाँ बोलो वैदिका, बोलो। सेम ही रहेगा, थोड़ा और एलोबरेट कर। कहाँ जा रहा है? अच्छा मैं देख, मैं अगर ऐसी सोच स्टेज से बोलूं वो 6 से वहां तक जा रहा है, तो सामने वाला मेरे से पूछ सकता है कहाँ जा रहा है। हाँ हाँ, इन्फिनिटी तक, तो ऐसा बोलना पड़ेगा। हाँ, तो एक कम हो गया ना उससे। तो एक पॉइंट बोलना। एक चीज मिस हो गई, छोटी सी बात मिस हो गई, उसके बिना वो कंप्लीट नहीं होगा। मैं अगर इनको यही बोलूंगा ना जो आपने बोला, मेरे को मालूम है वो तुझे समझ में आ गया, पर तू एक चीज बोलना मिस कर रही है। मैं अगर इनको ये बोलूं वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए मैंने उसको एक्स वापस लिख दिया और हो गया। आधे मेरी शक्ल देख लेंगे, बोले क्या बोल के गया, आता नहीं है क्या? हाँ बोलो बेटा। हाँ मतलब इसको कंप्लीट थोड़ा ऐसे कर दे कि इन्फिनिटी में से अगर एक माइनस भी करो तो वो इन्फिनिटी ही कहलाती है। अगर कहते हैं कि समुंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल लिया तो वो नदी नहीं बनती। तो वैसे ही इसमें क्या कहा जाता है कि अगर कोई सीरीज इनफाइनाइट है तो एक आधा टर्म कम भी होगा तो वो क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। तो दिस इज अ बेसिक रीजन। जो तूने बोला वो सही था, पर वो तूने ये चीज बीच में मिस कर दी। ठीक है, तो हमेशा क्या, अगर ये आदत रहेगी, और यही आदत सोचो अगर ना 9 10 से जो पढ़ा रहा था वो तुम्हें डेवलप कर देता, तो तुम्हें शायद इस सब्जेक्ट में कभी दिक्कत आती ही नहीं। हर चीज का रीजन के साथ पढ़ो तो यू विल बी क्लियर कि हाँ क्या पढ़ रहे हैं और क्या होने वाला है। यहां पे क्या था, पूरी सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही थी। अब अगर समझो मैं एक टर्म ये कम भी कर देता तो ये सीरीज वापस इनफाइनाइट तक जा रही है, और अपन ने पढ़ा है कि इन्फिनिटी -1 क्या होता है? इनफाइनाइट। क्लियर है? तो एक कम से भी उसको फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं उसको दोबारा क्या लिख सकता हूं? एक्स। दिस इज अ बेसिक रीजन। ये बेसिक मेथड है। वैसे तो अपने पास बहुत अच्छी शॉर्टकट है इसे सॉल्व करने की, पर एक बार बेसिक सुनना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायरिंग। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 + x। क्या यहां तक समझ में आया बेटा? अब इसे क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर -x - 6 इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक बन गई? अब यार ये क्वाड्रेटिक मुझे सॉल्व करनी है, तो मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूं? सॉल्व करना आप लोगों को पहले से भी आता होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबने सुना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसके फैक्टर निकले 3 और 2, -3x + 2x - 6। अब x कॉमन, x - 3, 2 कॉमन, x - 3। अब पूरे में से x - 3 कॉमन, x + 2 इक्वल टू 0। तो x - 3 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2। ये गलत, ये सही है। अब मुझे मैथमेटिक्स वाले या नॉन मैथ्स वाले जो भी, जिसको ये रीजन मालूम हो कि मैंने -2 आंसर को गलत क्यों लिखा और 3 को सही क्यों लिखा, यू हैव टू गिव द प्रॉपर रीजन, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा रीजन के बाद। हाँ, परफेक्ट रीजन। उसने जो बोला, क्या बोला बेटा? अपन ये 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, टीचर्स बोलते थे ना, रूट में नेगेटिव हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन। और ये क्वेश्चन किसका था? रूट का। तो वो रूट में नेगेटिव क्या होगा? नॉट डिफाइन। इसलिए नेगेटिव को हटा दिया और सिर्फ पॉजिटिव को कंसिडर कर लिया। क्या ये रीजन याद रहेगा? रूट में नेगेटिव क्या होता है?
आगे भी कहीं काम आएगा, है ना। बस ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव कंसीडर हो गया और नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर। हाँ बेटा कुछ बोलना है, थोड़ा जोर से। ऑप्शन में नेगेटिव भी हुआ तो, और अगर मैंने ऑप्शन 3, -2 दोनों दिए, बेटा ये क्वेश्चन तो अपन को ऐसे करना ही नहीं होगा। ये तो मैं सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अभी तो मैं बहुत अच्छी शॉर्टकट बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव का सोचना है तो वो तो एक अलग तरीका, अभी सिर्फ कैलसी टाइप करना है। सोचो अभी कैलसी ट्रिक चल रही, मैंने हेडिंग चेंज तो नहीं करी, मतलब ये करना किस पे। पर ये बेसिक इसलिए बताया कि यार अपना नॉलेज, अपनी छोटी छोटी बातें अपन को मालूम तो हो। वो तो ये होगा कि अगर मैं उस चीज को टाल के सिर्फ तुम्हें कैसे भी क्वेश्चन रटवाना चाहता तो मैं क्या करता, सीधे कैलसी पे बताता, तुम्हें खुश करता, बोले यार देखो एक बार में आ गया। पर ये नॉलेज जानना जरूरी है, उसको थोड़ा टाइम दो बस। ये हो गया बेटा सबको, आगे बढ़े। किसी का लिखना बचा है क्या, लिख लो पहले बेटा, 1 मिनट। तो फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा इसकी। और बेटा एक और बात उसमें गलत हो जाएगी, जो तूने कहा ना ऑप्शन से वैल्यू डाल के देखेगी, तो 3 और -2 दोनों उस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे। आपको कहीं तो ये क्लिक करना ही पड़ेगा कि नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, तूने जो बोला अभी उसका जवाब दे रहा हूं। नहीं, अगर मैं वो लॉजिक वहां तक नहीं दूं और उससे पहले वहीं खत्म कर दूं, तो मेरे नॉन मैक्स वाले बच्चे क्या करेंगे, 3 और -2 दोनों टिक कराएंगे, क्योंकि उन्होंने वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। उनको वो लॉजिक ही नहीं डिस्कस हुआ, वो तो इक्वेशन सॉल्व करने पे लग गए। तो वो गलत है, ठीक है। ये किसी का अब लिखना बाकी तो नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। यही क्वेश्चन में अगर कभी भी कोई भी सीरीज, मतलब मैं बोल रहा हूं कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए इनफाइनाइट तक, है ना, तो इसका बड़ा आसान तरीका है कैलसी पे मिनिमम 4 टर्म ले लो, और अगर आपको थोड़ा एक्यूरेसी पे ज्यादा जाना है तो 6 टर्म्स ले लो। 6 टर्म्स को सॉल्व करके आपको बस वैल्यू निकालनी है कैलसी पे। कैसे, 6 टर्म्स में लिख के देता हूं, वैसे तो लिखना नहीं पड़ता क्योंकि एक जैसे चलते हैं। तो लिखकर इसलिए दे रहा हूं कि आप अच्छे से उसको समझ पाओ मेरे साथ कि कैलसी पे कैसे करना है। 4, 5 और 6। अब ये वैल्यू में एक बार में एक बार में कैलसी पे सॉल्व कर सकता हूं। मैं आपको हर चीज का रीजन भी बताऊंगा कि आप आगे के क्वेश्चन कर पाओ, कम से कम 4-5 पैटर्न के बीच पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। और ये 4 अलग चैप्टर्स का डिस्कशन चल रहा है, चारों में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो क्या है ये, √6, तो कैलसी पे क्या टाइप करेंगे, ठीक। अब उसके साथ में कौन है, +6 हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बताओ ये जो सेकंड रूट है जिसके नीचे मैंने रेड मार्क करा, क्या ये रूट सिर्फ 6 का है कि पूरे का है। ये इंपॉर्टेंट है, ये 6 का नहीं है, ये पूरे का रूट है। पूरे का रूट है तो मैं सीधे रूट दबाऊंगा कि पहले इक्वल टू दबाऊंगा, इक्वल टू। इक्वल टू की इंपॉर्टेंस समझ में आई, इक्वल टू जरूरी है क्योंकि वो पूरे का रूट है। ये छोटी सी रीजन है, पर वो रीजन एक बार बैठ गए तो आगे क्वेश्चन में गलत नहीं होगा। अब इसके बाद बताओ इसके साथ में फिर कौन है। अब बताओ ये तीसरा रूट भी सिर्फ 6 का है कि पूरे का, तो क्या करना चाहिए फिर आगे। अब बताओ एक और बार क्या होगा, इक्वल टू रूट। 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, और ये 6 बार हो गया। वही आंसर आएगा जो मुझे रिक्वायर्ड है।
कोई गलती नहीं, आराम से कैल्सी पे टाइप करना रहेगा। क्या? अच्छा वो इधर चला गया। स्क्रीन सेट नहीं करके गया यार, एक मिनट। जूम माइनस कर देते हैं। पूरा ही माइनस है तो ये चेंज क्यों हो रहा है ऐसा? उसको बुला लेता हूँ बेटा, एक सेकंड। आगे भी दिक्कत आएगी वरना मैं ये हो गया बेटा। क्लास में आजा, यहाँ पे ये जूम आउट हो रही है, स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही है। देखिए अगर मैं जैसे पूरा करूं तो ये स्क्रीन के बाहर चला जाता है। ये हो गया क्वेश्चन सबका। अब बताओ कैल्सी ट्रिक पे कोई ऐसा जिसका आंसर मैच नहीं हुआ कैल्सी में? नहीं हुआ एक, और कोई? दो। बेटा वापस रीटाइप करो, आपके पास वाले का आ गया क्या? बेटा तेरा आ गया, वापस देख वो टाइपिंग में एरर तो नहीं है। और बेटा आप भी देखो सेकंड बेंच इसकी, एक बार वापस रीटाइप कर बेटा। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं अब मैं इसका। नहीं मैंने अभी यूं कर रखा है, ऐसा जाएगा वो, और छोटा हो जाएगा। अब कर वो पूरी स्क्रीन को सेट, जब मैंने पूरा उसको ओपन कर रखा है। बल्कि और स्पेस आनी चाहिए, ये तो और कम कर दी स्पेस। उसको जूम पूरा आउट कर दे, नेगेटिव कर उसको। हाँ और कर, तो ये उधर आ जाता है ना, उसको उधर शिफ्ट कर अब, एडजस्ट करके। बेटा आ गया तुम्हारा सेकंड बेंच, कॉर्नर बना आ गया। वो लास्ट में भी रूट है, सेम चलता जाएगा ना, +6 इक्वल टू रूट, +6 इक्वल टू रूट, ऐसा। क्या कर रहा है भाई? वो हिल गया है शायद। कब होगा फिर ये, अभी एडजस्ट करूं? ठीक है जाओ, अपन बात करते बाहर। हाँ। नहीं, 1 2 3 4 5 6, बस। नहीं, 6 ही तो है। हो गया, अब आ गया बेटा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन दो वैसे, इस टाइप का। ये देखते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कौन वो चेंज को समझ पाता है। नेगेटिव साइन के कारण हल्की सी कैल्सिट्रिक चेंज होगी, कंसेप्ट तो सेम है, मिनिमम 4 या 6 टर्म्स, बट कैल्सिट्रिक में हल्का सा चेंज आएगा। देखते हैं वो कैल्सिट्रिक का चेंज कौन पकड़ पाता है, वरना मैं करके दूंगा बेटा।
हाँ, लास्ट में अंडर रूट ही है बेटा। तरुण, मुझे एक बात का जवाब देते चलना, पहले 6 रूट टाइप करा, ये क्लियर है? यस लिखना। बहुत ज्यादा रहेगा बेटा, मैं दो दो तीन तीन बार कराता हूँ एक एक चीज, अमन डोंट यू वरी। +6 ये भी क्लियर है। अच्छा, कैल्सी पर तो आ गया, बस वो काफी है बेटा, अपने को कैल्सी वाला ही करना है सबसे ज्यादा, वही काम आएगा अभी। ठीक है, ये वाला आंसर क्या आ रहा है? क्या? एक जना हाथ ऊपर करके बोलो, कौन बोल रहा है? 0 पॉइंट? गलत। 0.94 ये है पॉसिबिलिटी। 1.0, 1.028 सही है बेटा। वो तूने अप्लाई मतलब उसको पकड़ लिया जो मैं बोल रहा था। अब वो देखो, जिनको भी गलती कर रहे हैं उनको एक छोटी सी बात याद दिलाता हूं। देखो, पहले तो मैं इसको लिख देता हूं, लिखा हुआ रहता है सामने तो और क्लियरिटी आती है समझाने में कि क्या करवा रहा हूं। 6 टर्म्स मैंने लिख दिए फॉर अ सेफर साइड, अप्लाई सब एक जैसे ही होते हैं। सबसे पहले अंदर क्या है ये? √2, तो क्या करूंगा? 2 रूट। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके आगे जो साइन है, अगर वो मैं देखूं तो वो क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस लाने के लिए क्या सीखा है? प्लस माइनस स्लैश वाला साइन। अगर मुझे आगे नेगेटिव साइन चाहिए तो उसके लिए क्या लगता है? प्लस माइनस स्लैश वाला साइन। जैसे ये दबाऊंगा तो आगे नेगेटिव साइन आ गया होगा। अब ये तो आ गया, इसके आगे क्या है? आगे अगर कोई साइन नहीं तो प्लस माना जाता है, तो ये होगा +2। +2 समझ में आया सबको? +2 के बाद बताओ, ये जो सेकेंड रूट है ये सिर्फ 2 पर है कि पूरे पर? तो इक्वल टू रूट। यहां तक क्लियर? अब इस पूरे के आगे साइन कौन सा है? फिर +2 इक्वल टू रूट। क्या ये 3 बार हो गया? अब ये सेम प्रोसीजर कंटिन्यू होगा, बस 4 बार, 5 बार, और ये 6 बार। आंसर बताओ क्या आया? क्या आया बताओ? 0.98। एक्चुअली क्या होगा, ये भी मैं वेरिएशन बताता हूं। कुछ लोगों के कैलकुलेटर्स की कंपनी अलग होती है, तो किसी का 1.0 आ रहा होगा और किसी का 0.98 आ रहा होगा। तो वो कंपनी का वेरिएशन आता है कि क्योंकि माइन्यूट से कैलकुलेशन डिफर करते हैं, तो ये एक डिफरेंस आता है, बाकी सही रहता है। क्या ये क्लियर है? 1 मिनट उसको ऊपर कर देता हूं। अब एक बार और सुन लें, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हर साइन को सुनना और याद रखना। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि अंदर क्या था? 2 रूट। 2 रूट सबको क्लियर है? फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि उसके आगे साइन क्या था? माइनस, तो उसके लिए क्या लगाया? प्लस माइनस स्लैश वाला साइन। क्या ये क्लियर है? अब उसके साथ में क्या था? +2। अब ये जो 2 के बाद रूट था वो सिर्फ 2 पर नहीं था, वो पूरे पर था, तो इक्वल टू रूट। क्या ये क्लियर है? अब फिर उसके आगे साइन देखा तो माइनस वाला, उसके लिए प्लस माइनस वाला साइन। फिर +2 इक्वल टू रूट। ऐसे चलता जाएगा। कितनी बार करा अपन ने? 6 बार। क्या ये क्लियर है? सेम प्रोसीजर हैज बीन रिपीटेड अगेन एंड अगेन। अपन 6 इसलिए लेते हैं कि सेफर साइड, 4 से भी आंसर मैच हो सकता है, थोड़ा सा अप्रोक्स आता है बस। क्लियर? कौन सी मैथड की बात कर रहा है तरुण? कैल्सी पर तो आ गया, तो कैल्सी पर ही तो कराया था। और वो जो बेसिक वाली। अच्छा, अब सब आ गया, बढ़िया। चलो,
मैं मान लूं ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आ गए, एक प्लस वाला और एक, अब क्वेश्चन बदल जाएगा। ठीक है, क्या ये सबका हो गया है? कोई ऐसा जिसका बाकी अभी भी? लिख लो पहले बेटा, फिर मैं करवाता हूं एक और क्वेश्चन। ठीक। छह ही है बेटा, दो दो की जगह चार लगा रखी है, अब क्या छह लगवाएं तेरे को? अगली बार मैं ये भी काउंट करके दूंगा, एक दो तीन चार पांच, यही बचा है बेटा। चलो ये हो गया। अब इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 + 1/4 + 1/4 अप टू इंफिनिटी। 1/4 वैसे रिपीट होगा ना, दिख तो रहा है, दो तीन बार तो कर दिया। एक बार और कर लेता हूं तेरे लिए, चल, है ना? समझ लो ये आपकी वही मंदिरों की सीढ़ी है जो चढ़ चढ़ के तुम सोचते हो पास हो जाए, तुक्के ही हमारे लग जाए। अब करके बताओ आंसर क्या आएगा। ऑप्शंस भी दे रहा हूं। बेटा वो वंशिका थोड़ा कैलकुलेटर्स की है ना, कंपनीज का थोड़ा डिफरेंस आता है, कई लोगों का आंसर 0.94 ही आ रहा है उसमें, तो वो डिफरेंस उसके कारण भी आता है, वरना मैक्सिमम जिनका सेम कैलकुलेटर सेम आंसर आ जाता है। क्या? अच्छा, आंसर परफेक्ट। चलो, एक ने तो सही आंसर बता दिया, आंसर इज ए। सबसे पहले, अगर किसी का कॉमन सेंस चलता तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करता, ओरली बता देता कि यही आंसर होगा। पहले इस बात को सुने कि ओरली क्यों बताना था। हाँ बता, रीजन बता, खड़े हो। हाँ, और आंसर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। दिस वॉज द बेसिक रीजन कि आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे भी आंसर बता सकते थे, क्योंकि देयर इज ओनली वन ऑप्शन इन विच the value is positive, other than that second one is negative and the third one is also giving a negative and positive both answer, तो both are wrong। तो अल्टीमेटली मैथमेटिक्स का बेसिक रीजन तो यही होता है ना कि सब पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या आएगा, तो एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है। तो एक तरीका तो ये था, क्योंकि कुछ लोगों का जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो ऐसे भी दिमाग चला था, बट अगर ऑप्शंस बदल दिए तो अपन को सीखना तो पड़ेगा, तो अपन वो सीखने की तरफ जाते हैं। उस सीखने से पहले मैं आपको एक चीज कैलसी वाली रिवाइज कराता हूं। तुम्हें याद है मैंने ये कंसेप्ट पढ़ाया था 1/2, तो इसके लिए 2 डिवाइड = करते हैं, ये कंसेप्ट मैंने कैलसी ट्रिक में पढ़ाया है कि नहीं? अगर 1/2 हो या 2⁻⁻1 है तो मैंने आपको सिखाया था डिवाइड = टाइप करते हैं। बस, तो अब इजी हो जाएगा, पहले क्वेश्चन लिखते हैं 6 टर्म्स और आपको मैं सिखाता हूं। फर्स्ट बेंच गिन लिए, 6 ही हैं।
ब्लैक टी शर्ट, गिन ले बेटा। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले लास्ट टर्म क्या है? 1/4। 1/4 के लिए मैंने आपको क्या सिखाया? डिवाइड इक्वल टू। क्या ये क्लियर है? अब इसके साथ में प्लस में कौन है? 4। एक मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं, कुछ लोगों को विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है। क्लियर? अब 1/4 सबसे पहला टर्म था, तो उसके लिए क्या करा? 4 डिवाइड इक्वल टू। क्या ये क्लियर है? साथ में कौन था? +4। अब ये पूरी वैल्यू क्या फिर से 1 के अपॉन में है? जब भी 1 के अपॉन में तो क्या करना है? फिर से कर दो, डिवाइड इक्वल टू, फिर +4 डिवाइड इक्वल टू, +4 डिवाइड इक्वल टू 4 बार, +4 डिवाइड इक्वल टू 5 बार। लास्ट वाले के लिए सुनो, +4 और इक्वल टू, इस बार डिवाइड इक्वल टू नहीं, क्योंकि लास्ट वाला 4 1 के अपॉन में। तो आंसर बताओ क्या 4.236 हुआ? यही आ रहा है। अब ऑप्शन भी तो मैच करना है। ए ऑप्शन क्या था? 2 + √5, तो इसे चेक करो कैलसी पे, 5√+2, तो ये भी सेम आएगा 4.236, लगभग सेम। तो आंसर सही। ये रीजन के साथ करवाया बेटा मैंने। एक मिनट, उसको स्क्रीन वैसे कर देता हूं तो और ऊपर से क्लियर दिखेगा। अब सबको क्लियर है? रीजंस के साथ आराम से उसको 2 बार करके देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। आप सोचो, जो अपन ने अभी पहले 2 क्वेश्चन करे वो फर्स्ट चैप्टर में पूछे गए, ये जो अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ये सेकंड चैप्टर में है, और इसके आगे वाला जो करेंगे वो 6th चैप्टर का क्वेश्चन है। मतलब एक ही कंसेप्ट से आप कितने चैप्टर्स कवर कर रहे हो। कैलकुलेटर ट्रिक फिक्स है, इनफाइनाइट क्वेश्चन हो तो मिनिमम 4 टर्म और मैक्सिमम आप प्लस करो, आपका आंसर जनरेट हो जाएगा। इसीलिए बेसिक क्लास इंपॉर्टेंट होती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं आपके। हो गया ये? किसी का लिखना बचा है क्या? ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इस टाइप का। हाँ, बी। बहुत लोगों ने दे दिया, सही आंसर है। अमन, शिवम, शुभ। शुभ बेटा ऑप्शन भी चेक कर ले। दिव्या बिल्कुल सही। यहां पे भी कई लोगों ने आंसर दे दिया है। बढ़िया बेटा। बेटा आपके पास कैल्सी है? लास्ट वन, ग्रीन जो आप वॉक कर रहे हो, आपके पास बेटा कैल्सी है। ठीक। ये हो गया क्या सबका? कितनों का सही आंसर आ गया? बी। परफेक्ट, मैक्सिमम का आ गया। अब भी कोई गलती कर रहा है तो एक बार और सुन लो, मैं लिख के बता देता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 टर्म से ही करके देखते हैं, 4 टर्म से क्या आंसर आएगा। 1/2 के लिए क्या करेंगे बताओ? 2 डिवाइड इक्वल टू, आगे फिर डिवाइड इक्वल टू 1 के अपॉन में, फिर +2 डिवाइड इक्वल टू, इस बार +2 इक्वल टू। बताओ 4 टर्म से आंसर क्या आया? 2.4142, यही आंसर आया। तो ये हो जाएगा 2√+1 इक्वल टू, क्या इससे भी सेम आंसर? तो मैच हो गया, इजी हो गया। पैटर्न वाइज याद हुआ कि नहीं? कभी भी इनफाइनाइट दिमाग में आता है तो मिनिमम कितने टर्म्स, और एक्यूरेसी पे जाना है तो 6। क्लियर है? 4 से भी हो जाएगा। क्या ये कर पाओगे? आगे बढ़े। किस किस का लिखना बचा है पहले तो ये बताओ। ठीक है,
लिख लो बेटा इसे, 1 मिनट, ये सॉल्यूशन लिख लो बेटा। हो गया? आगे बढ़ जाएं? किसी का लिखना बचा है तो बता दो। पर अब मुझे लगता है सबका दिमाग चलेगा और ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे सकते हैं। क्या? सॉल्व करके देखो ना, निकालो 4 टर्म्स की वैल्यू, देखो कुछ से मैच हो रहा है, कौन क्लोजेस्ट है, करोगे तो आ जाएगा। अपने को क्या करना है, 4 टर्म्स की वैल्यू कैलसी पे निकालनी है। अब वो कैसे निकालते हो निकालो, इसीलिए तो अपन हर पैटर्न को देखते हुए चल रहे हैं। 2/3 एक टर्म, 5/9 दूसरा टर्म, 2/27 तीसरा टर्म, 5/81 चौथा टर्म। चारों टर्म को आपको कैलसी पे निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको मेमोरी का काम आएगा। मैं करूं? ए बिल्कुल सही बेटा। क्या होगा, फर्स्ट टर्म 2/3 मेमोरी प्लस 5/9 मेमोरी प्लस 2/27 मेमोरी प्लस 5/81 मेमोरी। और रिजल्ट के लिए बताओ, रिजल्ट क्या आया? 358। तो सबसे क्लोज 11 डिवाइड बाय 8 कितना आ रहा है? 1.37। तो सबसे क्लोज ही आंसर आएगा इसका। काम खत्म। अगर मैं 6 टर्म लेता तो और एक्यूरेट आ जाता। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि यार ये कैलसी पे कैसे होगा। इनफाइनाइट सीरीज है, मतलब 6 टर्म्स का सम मुझे निकालना था। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, मैं बहुत कुछ कैलसी पे बता चुका हूं, तो मुझे लगता है कि कल अपन रेडी हैं चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। द फर्स्ट चैप्टर वुड बी स्टार्टेड टुमारो, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉग। ज्यादातर अपनी कोशिश होगी कि पहले बड़े चैप्टर्स करें फिर छोटे चैप्टर्स की तरफ जाएं। क्लियर है? तो कल अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।